द्वारा किस पद का वेग अधिक होगा, किसके द्वारा अभिक्रिया का वेग अधिक होगा? किसका वेग अधिक होगा? किस पद का वेग अधिक होगा? हाँ। तो किस पद का वेग होगा, इसका वेग सबसे अधिक होगा। ठीक है, एक बार इसकी वो लिखिए, स्टाइक लिख लिया हमने एक बार। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 3 कितना आएगा डेल ए और यहाँ पे रहेगा डेल टी बराबर क्या आएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पर आएगा -1/2 और यहाँ पे क्या आएगा बताओ डेल बी डेल एक्स बराबर क्या आएगा इसमें बताओ, यहाँ पर आएगा डेल सी बटा क्या आएगा इसमें आपका। अब जो ये मान आ रहा है वो तो सर टोटल अभिक्रिया का, इससे अभिक्रिया का वेग आएगा, इससे अभिक्रिया का वेग। सुनना ध्यान से एक बार, समझिए बात को। इन सभी से अभिक्रिया का वेग आ रहा है। मान लीजिए कि सर आपके पास अभिक्रिया का वेग 3 × 10 की पावर कितना -2 आ गया। ठीक है सर, हमने इस पद से निकाला अभिक्रिया का वेग है, इससे निकाला अभिक्रिया का वेग है, इससे भी आपका अभिक्रिया का वेग है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, केवल इसका वेग निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1/3 डेल ए बटा यहाँ पे क्या आएगा इसमें टी बराबर कितना आएगा 3 10 की पावर -2। समझ गए बात को। हमें तो केवल इसका मान निकालना है, इसके साथ गुणा हो जाएगा ही। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ डेल ए बटा यहाँ पर आएगा डेल टी और 9 10 की पावर कितना आएगा -3। समझ गए बात को। और 3 × 9 हो जाएगा ना, हाँ 10 की पावर वहां पे 2 तो कितना आएगा 2। इसका निकालिए का, अब इसका निकालिए इसका भी, तो कितना आएगा 3 दूना 6 आएगा, उसका कितना आएगा 3 आएगा। समझ गए बात को। भाई ये से कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि सर ये 3 मोल था, ये 2 मोल है, ये कितना आपका और समय फिक्स है। ये तो अकेले 1 मोल है, तो इसमें तो वेग ज्यादा होना चाहिए ना, ये ऐसे कह रहा है, ये तो अभिक्रिया का वेग लेके बैठा है, ये अभिक्रिया के वेग से दुगना है और ये तिगुना है, क्योंकि इसमें ऐसा है समय फिक्स है। इसको बोल दिया गया भाई आप तीनों को, इन दोनों को चेंज होना है किसमें, सीमे से मान लो 5 सेकंड में चेंज होना है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि सर यहाँ पर इसका क्या होगा वेग ज्यादा होगा, ठीक है, इसका क्या होगा थोड़ा कम होगा, और ये तो सीधी सी बात अकेला होगा, इसका तो कोई अभिक्रिया की वेग के बराबर रहेगा। समझ गए बात को। अरे वही बात है कि जैसे मान लीजिए एक तो 5 मिनट की बात है, कितने की आपकी 10 की बात है, पर यहाँ पर समय फिक्स है, दोनों में कितना है 5 ये ठीक है। ठीक है, अब आपको 5 मिनट में तैयार होना है इससे मान लीजिए, ठीक है। अगर तो ज्यादा सामग्री पहनता है तो वो अपनी स्पीड क्या रखेगा, तेज रखेगा, सीधी सी बात है। और जो कम पहनता है वो क्या रखेगा, बताओ स्पीड इन टोटल अभिक्रिया की वेग से नॉर्मल वेग रहेगा कि वहां ये सामग्री पहनने में या खाने में इसको इतना समय तो लगता है। अगर नॉर्मल आ रहा है तो अभिक्रिया का वेग क्या लगेगा। समझ गए बात को। भाई इसमें क्या आएगा ज्यादा आएगा। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो कि सर हमें केवल इस पद का वेग निकालना है, तो इस पद का वेग क्या आएगा इसमें आपका ज्यादा आएगा। ठीक है, अब देखो आपकी भाई इतना अनुमान हो जाना चाहिए, आपको इतनी रावण नहीं करनी है क्वेश्चन में, इतनी रावण नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको करना क्या है कि देखो भाई अगर ये वाला है तो सीधी सी बात है कि अभिक्रिया का वेग इससे कम होगा। ठीक है, अगर आपको इस एक का मान देगा तो इसमें 3 का भाग देना है तो अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना बस आपको। ठीक, जो भी आएगा ना ये मान लिखना ही नहीं आपको, इतना वहां पे इतना मान नहीं लिखना है। करना क्या आपको, जैसे मान जी बोलेगा कि एक ही सांता परिवर्तन की दर ये है जो मोल प्रति सेकंड आपको दे रखा है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या होगा 3 का भाग दो, बस आ जाएगा आंसर। आपको बोलेगा कि अभिक्रिया का वेग ये है, अभिक्रिया का वेग है तो बताओ एक ही सांता परिवर्तन 3 से गुणा कर दो। भाई लास्ट में इनको पढ़ने के बाद में हमारे पास मॉडल की सर इसमें वैसा करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं बस। ठीक है, हाँ भाई कल वाला क्वेश्चन अब देखो जो कल वाला क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन था आपका NH3 का, अमोनिया का क्वेश्चन था N2H2 और उसके बाद में NH3। ठीक है, पहली बात देखो यहाँ पर अब जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम उसमें मान के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, माना कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि जो समय पे निर्भर नहीं करती है, उसमें अभिक्रिया कोटि क्या होती है 0 होती है। ठीक है, वहां पर अभिक्रिया होने के बावजूद भी कहने का मतलब उसमें निर्भर नहीं करती, पर यहाँ पर हम मान के पढ़ रहे हैं कि इसकी सांता ये है, इसकी सांता ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आगे बताओ, सांता दे रखी थी इसकी कुछ, किसकी दे रखी 2 × 10 की पावर है
नाइट्रोजन की सांद्रता परिवर्तन की दर थी या फिर परिवर्तन था? क्या? विलुप्त होने की दर। अब कितनी थी इसे बताओ? 2×-2। फिर कह रहा हूं इस लास्ट वाले से पहचान होगी, सुनना कान खोल के, लास्ट वाले से पहचान होगी कि अभिक्रिया का वेग है या उसकी सांद्रता है। अब यहां पे क्या लिखा है इसे बताओ? मोल लीटर इनवर्स, और क्या आएगा इसमें आपका, यानी कहने का क्या बताओ, अभिक्रिया का वेग है, और वेग किस में? सेकंड में। ठीक है, समझ गए बात को? उसके बाद में क्या पूछ रहा है? हाँ, आपसे पूछ रहा है कि उसके बाद में जो अमोनिया है और उसमें साथ बैलेंस भी कर रखा वो NH3 तथा, और किसकी बताओ, इसकी तो क्या आएगी बताओ, बनने की दर आएगी। ठीक, अब आप ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है, उत्पाद की बात कर रहा है, और कौन था इसमें आपका SO2 H2 के विलुप्त होने की दर। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले बैलेंस कर लो, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा इसमें 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला काम कौन सा होगा? हिसाब किताब। हिसाब किताब का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए इतना है तो 10 व्यक्तियों के लिए कितना होगा, इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये किसमें होता है? आप मान लीजिए अगर कोई लैब के अंदर कोई काम करना चाह रहे हैं, आपने बहुत सामग्री प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो आपका नुकसान ज्यादा होगा, पहले छोटा प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ गए बात को? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, डेल, और यहाँ पे आएगा इसमें आपका N2, यहाँ पे आएगा N2, नीचे क्या आएगा इसे बताओ, डेल T माइनस। ठीक है, माइनस का जमला समझ गए आप क्या है, कि जब ये हल होगा तो क्या जाएगा इसमें वापस से प्लस, ये किस पे आएगा आपका प्लस में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कितना आएगा 1/3। अब ये से देखो, यहाँ पर स्पष्ट से कह रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है ना, यहाँ पे इसका तो वेग क्या है, ज्यादा है, और अभिक्रिया का वेग क्या है, कम है। तो मैं इसके अगर पद से अभिक्रिया का वेग निकालूंगा तो कितना करना पड़ेगा, उसका 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी मात्रा कैसे बताऊं, ज्यादा है। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका H2, और यहाँ पर आएगा इसमें डेल T, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें 1/2, और यहाँ पर आएगा इसमें NH3, यहाँ पर आएगा इसमें डेल T। ये आपके पास क्या आ गई बताओ, स्टोइकियोमेट्री आ गई, जिसको क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति बोलते हैं। समझ गई बात को? ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सर आपको N2 दे रखा है, N2 की जो परिवर्तन का दर है कितनी है, 2×10⁻²। बताओ ये भी गिरेगा ना आप, क्योंकि सर कितना ये 1 मोल है। ठीक है, समझ गए बात को? तो हमें पता है कि सर ये इसका मान दे रखा है पूरे का, इसका मान भी है, साथ में किसका वेग है, अभिक्रिया का वेग भी है। क्यों है अभिक्रिया का वेग? यहां पर सीधी सी बात है कि यहां पर क्या है कि सर ये आपका 1 मोल है, तो मैं बराबर क्या लिख सकता हूं, यहां बताओ 2×10⁻²। देखो आगे ध्यान रखना, ये अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, मतलब आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उस समय शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ये केवल यहाँ पे समझाने के लिए कि माना कि हमने समझाने के लिए बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, आगे आएगी शून्य कोटि की रिएक्शन है, यहाँ पर इसमें कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें किसका मान निकालना है, सर ये मान तो निकल गया। ठीक है, हमें मान निकालना है NH3 के बनने की दर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप 1/2, और क्या आएगा इसमें बताओ NH3, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका कोष्टक जो भी बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा तो डेल T बराबर कितना आएगा। अब थोड़ा बहुत दिमाग ही लगाना, देखो क्वेश्चन है गलत होगा तो भी आपको मालूम चल जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सर देखो NH3 2 मोल है, अगर मैं NH3 की बात करूंगा तो इसका वेग क्या आएगा, तो अभिक्रिया के वेग से ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन में कम ऑप्शन दिख रहा है तो उसको तो वैसे ही काट देंगे आप। ठीक है, ठीक है, अब सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 10 की पावर कितना है -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, NH3 के बनने की दर कितनी आएगी, NH3 कितनी आएगी 2 × 2, 10 की पावर कितना आएगा -2, कितनी आएगी बताओ 4, देखो बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपको मैं कह रहा हूँ ये काम नहीं करना, आपको दिमाग में चीज सोचना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक याद रहेगा आपको, तुरंत देखते ठीक कर देंगे आप। भाई हमें क्या पूछ रहा है, हमें अभिक्रिया का वेग दे रखा है, कोई परिवर्तन की इनमें से वो दर पूछ रहा है, तो देखते ठीक कर दो। अभिक्रिया का वेग है तो सर देखो इसका कितना 2 × 4 आएगा, इसका कितना आएगा इसे बताओ, बस कुछ काम करने नहीं आपको। अगर आपको इनका कोई दे रखा है, ठीक है, तो क्या कर दो 1/2 कर दो, इसका कितना कर दो 1/3 कर दो। ठीक है, अगर आपको इनका देके इनका पूछ रहा है तो 1/3 को 2 से गुणा कर दो,
समझ गए ना बात को। मैंने क्या किया, इनका दे रखा आपको कि H2 की सांद्रता परिवर्तन की दर आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे अभिक्रिया का वेग, क्या आएगा वेग बताओ, 1/3। अब इसका निकालना है 1/3 किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे बस। ये काम आपको दिमाग तुरंत आपको देखते वहां पे आंसर टिक कर देना, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पर ये कब होगा, मैं कह रहा हूं जब इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें टाइम भी कम लगेगा, ध्यान रखना चीज का, ना कोई क्वेश्चन झमेला वाला होगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होगा एकदम, ठीक है। आप अगर कैलकुलेशन का तरीका आपको आता है तुरंत देखते टिक कर देंगे, ठीक है। आप कोई दिक्कत इसमें बताओ। हाँ जी आगे बढ़े, उतार ले। लिखो क्वेश्चन। बेटा कुछ खा रहा है क्या उस पे तो कोई है क्या वहाँ क्वेश्चन पढ़ कर लाने, वहाँ की कोई है तो क्वेश्चन, यहाँ तक जितना पढ़ा दिया उनको क्वेश्चन है क्या वहाँ का कोई, क्या पता नहीं। हाँ H2I2 है, हाँ, और एक H2 और Br2 का आएगा 1.5 कोटि की रिएक्शन, ठीक है, वहाँ पे अलग होगा, ठीक है, वो 1.1 कोटि की रिएक्शन है, ठीक है। हाँ बता आगे बताओ और बोल। क्वेश्चन लिख लो, लिख देना क्या आएगा एक बार। H2 के विलुप्त होने की दर तथा 2 मोल है तो HI के निर्माण की दर, HI के निर्माण की दर, ठीक है। लल्लू करेंगे, देखना किसने भी आपको करना है, किसने क्वेश्चन है आपका एक, ये लाल है, पहले बोला था इनको इधर रख दिया कर यार, एक ही रखें आपका, अभी 5-10 मिनट चेंज करने हो जाते इनको। हाँ जी देखो एक बार क्वेश्चन है इसमें आपका H2I2 और यहाँ पे बनेगा इसमें बताओ HI, ठीक है। अब ये बताओ ये साइन है कौन सी विक्रिया का चिन्ह है, उत्क्रमण, ठीक है। किसका आपका उत्क्रमण, ठीक है। उसके बाद में आएगा HI, फिर कितना आपका 2 मोल में यहाँ पे आएगा H2 के विलुप्त होने की दर, क्या आएगा इसमें विलुप्त होने की दर कितनी है, आपको दर दे रखी है। देखो यहाँ पे कभी कभार लल्लू क्या करता है, दर को सांद्रता एक मानता है, ठीक है। आपको पहचान कहाँ से मिलेगी, पूंछ से पहचान मिलेगी, ठीक है। पूंछ का लास्ट का तो इसका आपका मात्रक दिखेगा, यहाँ पे दे रखिए 2 का कितना है 4, फिर कितना आएगा इसमें आपका मोल, और फिर दे रखा है इसमें लीटर इनवर्स और एस इनवर्स है तो HI के निर्माण, HI के निर्माण, यार लल्लू ऐसे क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई ढंग का क्वेश्चन आता है यार। HI के निर्माण की, अरे नहीं क्वेश्चन नहीं, HI की निर्माण की दर और I2 की बनने की दर यहाँ पे आएगा, तथा I2 की विलुप्त होने की दर, ठीक है।
ये याद करना, ठीक है। आप ये निकालो, इसका आंसर निकालो, क्या आएगा। भाई मैं सिखा रहा हूँ, झटके वाला क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन में कोई मजे वाली बात तो है नहीं। आगे आंसर जितना हो सके क्वेश्चन में ही करने की कोशिश करो आप। आपको विलुप्त होने की दर दे रखी है 2। और तो कर क्या रही हो इतना टाइम के लिए रही हो, एक आंसर दे रहा और एक क्या कर दो इसमें 20 की पूछ रहे क्या, तो बस हो गया आंसर। ले लो, क्यों क्यों पास मतलब बड़ी गरीबी ना काम है यार, कोई लल्लू किसी मतलब आएगा, ठीक है। अब टाइम में वेस्ट और कर रहे हैं फालतू। एक तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे हिसाब किताब दिमाग इसका देखो, ये तो दे रखा आंसर एक तो, ठीक है। हाँ, और एक कौन सा, बस ये लिखना आपको, अब गुना होगा भागे आपको पहचानना, ठीक है। तो देखो आप बताओ कि सर ये अभिक्रिया का भी तो गुना हो कितना आएगा, 2 दूना 4 आएगा, ठीक है। तो एक आंसर क्या आएगा इसका बताओ, 4 10 की पावर माइनस का 4 आएगा। ये कितना आएगा इसमें, 2 10 की पावर माइनस का 4, बस ये लो। अरे आगे देखो, चल मैं देता हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है। मिटा दो इसको, दो जितना हो सके यहाँ पर पेन का फिर लास्ट में कम यूज करना है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं एग्जाम में पेन बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, वो नहीं, वो अंदर का पेन देते हैं। अरे अंदर का पेन देते हैं वो। हाँ जी, जी क्वेश्चन फॉर्म है, ब्लैक कलर का देते हैं ना। क्वेश्चन कहाँ पे है, ये क्वेश्चन लिखा देगा मैंने अभिक्रिया A+2B 3C वाला। अरे क्वेश्चन लिखा देंगे अभिक्रिया A+2B और अभिक्रिया 3C के लिए किस तरह लिखा दिया। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो आप, अभिक्रिया अभिक्रिया 3A और उसके बाद में है 2B+C में A के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने का वेग के साथ, तो कार का के साथ वेग, तो यहाँ पर आएगा, ये भी अपने स्थान पे चिपकते हैं। हाँ यार उल्टा हो जाता है का की में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मोल, उसके बाद में आएगा लीटर हैं। वो तो फिर मैं तो कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। आगे देखो, हाँ वैसे तो एक का ही है, पर आगे देखो इसमें आएगा बी और क्या बनेगा इसमें आपका सी के संदर्भ में, बी और सी के संदर्भ में अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। बी और सी के संदर्भ में क्या करना आपको, अभिक्रिया वेग की गणना करनी है, ठीक है। 1 बटा और ये 1 का मान आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन को समझना है ढंग से फिर करना है, ठीक है। होने का वेग, हाँ क्या 0.04 तो बी की सांद्रता और सी की 0.01 मोल प्रति इनवर्स। अब मैं यार बताने के लिए तो आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपन रुकवा है कि यार थोड़ा वेट तो करो एक बार आप, क्या अगर मान
बाहर गए बताया फिर भी। हाँ बाहर में गए हाँ सुन लिया मैंने, इनका सभी का सुन लेते एक बार भाई, थोड़ी बताया थोड़ी मैंने। हाँ देखते हैं जो भी आता है मन। राहुल आप भी तो कुछ बताएगा यार आप। हाँ जी देखो एक बार, अरे सुनो एक बार, देखो इससे कह रहा है कि सर इतना समझ गए कि किसकी रामायण आपको दे रखी है, आपको कितना दे रखा है 0 पॉइंट कितना आपको एक, किसका दे रखा है इसे बताओ। लास्ट में पहचान दे रखी है, इन कहने का मतलब किसका वेग दे रखा है बताओ, ये एक का वेग दे रखा है, ठीक है। एक का कौन सा है, एक का दे रखा है यहाँ पे, तो पहले इस टाइकोमेट्री क्या आएगी यहाँ पर, उसके बाद में आएगा इसमें बिना आवाज बढ़ चुपचाप, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1/3 डेल ए, यहाँ पे आएगा इसमें डेल टी, ठीक है। माइनस उसके बाद में क्या आएगा बताओ 1/2, बोलना साथ साथ कितना आएगा, उसके बाद में कितना आएगा, तेरे को पता ही बोलना है। उसके बाद में कितना आएगा डेल बी, यहाँ पर आएगा इसमें डेल टी माइनस, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा बताओ 1/1, और यहाँ पे आएगा डेल सी, यहाँ पर आएगा इसमें डेल टी। नहीं पता क्या। हाँ जी अब देखो ये दे रखा है कि विलुप्त होने का वेग दे रखा है, तो बताओ यहाँ पर ये इस डेल ए का या टी का मान दे रखा है, 1/3 वाले का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है या फिर इसका मान दे रखा है, छोटे वाले का मान दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखो एक बार आपके सामने है कि 1/3 और यहाँ पे इसमें आ जाएगा डेल ए बटा यहाँ पर आएगा डेल टी। इसका सर मान कितने देर का आपको बताओ 0 पॉइंट कितना आपको 1, और कितना आएगा इसमें आपका मोल, उसके बाद में लीटर क्या आएगा इसमें, इसको तो आप समझ जाना, ठीक है जो भी है। अब सर आपके पास इसका मान दे रखा है, हमें मान किसका चाहिए 1/3 का, तो दोनों को क्या करते हैं हम 1/3 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा तो 1/3, उसके बाद में आएगा डेल ए, यहाँ पर आएगा इसमें डेल टी 1/3, यहाँ पर आएगा 0.01, कितना आएगा 0.01, ठीक है। अब सर ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपके पास बताओ अभिक्रिया के वेग आ गया, कितना आएगा, इसको हल करो कितना आएगा बताओ, हल करने पे कितना आएगा, कितना आएगा पूरा बोला कर, हाँ ये बोल रहा हूँ, फिर पावर कहाँ पे जाएगी, कितना आएगा 0.0 फिर 0.3, ये आएगी कि मान, ये किसका मान आ गया बताओ, अभिक्रिया का वेग आ गया, ठीक है। समझ के बात को अब निकाल सकते हो। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे समझ जाना संदर्भ, यानी बी और सी के संदर्भ में अब अभिक्रिया का वेग नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनके कहने का मतलब दोनों की क्या पूछ रहा है, बनने की दर पूछ रहा है। तो एक की तो कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है, और एक की क्या 2 से गुणा कर दो बस। संदर्भ बोले दो, संदर्भ बोले दो, संदर्भ थे, संदर्भ और संदर्भ मतलब आगे देखो, मतलब वही है इसके अंदर, एक का तो अगला आंसर होगा बताएं, ठीक है। और लिखा ही नहीं, रुको कहाँ पे, ये तो किसका मान आ जाएगा, इसे मान लो अगर हमने किसका मान निकाला, इसका मान निकालिए। अब क्या करना है, अभिक्रिया कितना आएगा इसे बताओ, अभिक्रिया का वेग आएगा इसमें, ये पॉइंट चेक कर ले एक बार कहाँ पे है रुकेगा पॉइंट। अब ये अभिक्रिया का वेग है, हमें मान निकालना किसका, इसे बताओ, हमें मान निकालना एक तो इस बी वाले का मान निकालना और एक इसका मान निकालना, तो इसका मान तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डेल सी डेल टी, और कितना आएगा इसमें आपका 0.00 कितना आएगा इसमें 3, और अब हमें मान किसका निकालना है बताओ, डेल बी और यहाँ पे डेल टी, तो कितना आएगा बताओ 2 इंटू कितना आएगा 0.033, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा डेल बी डेल टी कितना आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा 0.00, फिर कितना आएगा आपका 66, ठीक है। मेरी
अरे किशन हाँ पेमेंट रूम लेके भी कल हाँ ये ऐसा कौन किया जल्दी बोलो ये बता दो अरे हाँ 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 मत सुने बोल से हैं मत सुने बोल तो हाँ बोल रहा है तो मेरे हाँ बोल वाले नहीं ना बोलो ये बोल ना ना अरे अरे इधर 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 अरे मारा जाएगा इधर, ये इधर। मारा जाएगा मैंने बोला था ना भाई अगर कोई भी उपनाम है केवल मैं ही बोल सकता हूँ ठीक है बाकी आप मेरे को बोल सकते हैं तो बोलना है ये कुछ बोला ना हाँ मारा जाएगा ए विनय मेरे को बोल लेगा ठीक है तो नाम बोला है हाँ जी अगला क्वेश्चन लिखो आप एक क्वेश्चन और है निम्नलिखित अभिक्रियाओं यहाँ पर इसमें ताक्स नहीं बताया नहीं आपको भी हाँ जी क्वेश्चन लिखो आप अभिक्रिया 2x गैसीय अवस्था में है और फिर इसमें आपका 4y कितना आएगा इसमें 4y। अब की बार ध्यान रखना कोई किसी को नहीं बताया कॉपी में चेक करूंगा ठीक है। यहाँ पर आएगा इसमें प्लस और इसमें आएगा z गैसीय अवस्था में है। मैं 20 सेकंड क्या आएगा इसमें आपका 20 सेकंड में y की सांद्रता 1 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स बढ़ जाती है x के विलुप्त होने की दर और y के बनने की दर ज्ञात कीजिए। हाँ जी भाई आगे बढ़ दो आप आगे आ जाओ पीछे की बैठे हम सही दिखता है बड़ा आप लिखो अपना काम करो आप ठीक है। आंसर चेकूंगा बार जाने का ना उत्तर हाँ देखूंगा ठीक है क्या दिखेगा। हाँ तो बताओ आंसर बताओ इसका बता आंसर क्या आएगा बताओ हाँ ये पूछ रहा वाई की बनने की दर इलेक्ट्रॉन की दर और ये दे रखा कोई है बनने की दर विद्युतनी की दर तो एक ही बराबर ही है। गलत नहीं होना चाहिए तेरा जानूंगा मैं गलत कर सकता हूँ गलत नहीं होना चाहिए 25 पूरा कर तेरे को आना चाहिए तेरे को तो
बेटा इसको रोक ले एक बार, रोक इसको, रोक रोक। ठीक है, सुन लो बस, कोई देर अभी एक बार सुन लो। अब यहाँ पे दे रखा है डेल टी का मान 20 सेकंड है और डेल वाई का मान कितना है इसे बताओ, 1 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। इसके द्वारा मैं इसको हल करूंगा तो आपके पास आएगा डेल वाई बटा डेल टी कितना आएगा बताओ, 1 × 10 की पावर माइनस का 2 कितना आएगा बताओ, 20 आ गया। समझ गए बात को? यानी इसको हल करने के बाद में सर आपके पास मान क्या बनेगा, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 0.05 कितना आएगा 0.05 10 की पावर माइनस का 2। अब बताओ ये क्या अभिक्रिया का वेग है, क्या है ये अभिक्रिया का वेग नहीं है, ये किसका है बताओ, यहाँ पर y की परिवर्तन की दर है और किस में आएगी यहाँ बताओ, इसमें मोल, उसके बाद में क्या आएगा लिटर इनवर्स एस इनवर्स। यहाँ तक दिक्कत है क्या? ठीक है। उसके बाद में अब लिखते हैं अभिक्रिया क्या लिखेंगे बताओ, स्टोइकियोमेट्री क्या लिखेंगे बताओ, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अभिक्रिया क्या है, इसमें 1/2 डेल एक्स बटा क्या आएगा इसमें डेल टी। समझ गए यहाँ तक है? उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे कितना है 1 प्लस कितना आएगा 1/4 डेल वाई बटा क्या आएगा इसमें डेल टी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा बताओ, यहाँ पे प्लस इन बराबर क्या आएगा, प्लस कितना आएगा इसे बताओ डेल जेड बटा क्या आएगा इसमें डेल टी। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें मान दे रखा है इसका और यहाँ पर हमें मान निकाला 1/4 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों को क्या करते हैं 1/4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो आपको ये जो मान दे रखा है डेल वाई बटा क्या था इसमें आपको डेल टी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, ये काम कर नहीं करेंगे पर यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि ये काम आपके दिमाग में करना है, 1/4 से क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा बताओ, 1 माइनस तो लगेगा साथ में 1/4 डेल वाई, यहाँ पे आएगा इसमें डेल टी। समझ गए बात को? और बराबर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर बन जाएगा वो भी माइनस जाएगा साथ में, तो कितना आएगा 1/2 गुणा कितना आएगा इसमें 0.1/4, ठीक है। और उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा सीधी सी बात है 10 की पावर माइनस का 10 की पावर 2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, ठीक है। अब इसको हल करना है तो हल करने में कितना आएगा, आपको ये भाग देना, ठीक है। इसको भाग देंगे, ठीक है। तो भाग कैसे देना आपको, देखो सीधी सी बात है, एक बार या तो पॉइंट को हटा लो, ठीक है। आप दिख रहा है आगे देखो एक बार इसको इधर ले लेते हैं, इसमें भाग देना आपको। एक बार क्या करना है 0.05 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 0 पॉइंट कितना था आपका 0.05 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो पहले क्या कर लो, इस पॉइंट को हटा लो एक बार, ठीक है। तो हटाने पे देखो सीधा तरीका क्या आएगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस की 2 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हट गया, समझ गए बात को? ठीक है। अब क्या करना है, इसे भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देने में मान कितना आएगा इसे बताओ, 1.25 आएगा शायद। तो सर उसको हटाए ना तो फिर 400 का भाग तो दे सकते हैं 5। हाँ वही बात है ना, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात है, मैंने क्या किया यहाँ पे आया था, इसको ऊपर ले लिया वापस इधर, ये लो, ठीक है। समझ गए बात को? अब आगे यहाँ पे मान क्या आएगा बताओ 1 और कितना आएगा फिर बताओ, यहाँ पे कितना आएगा 2, कितना आएगा 5 और 10 की पावर कितनी आएगी माइनस की 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इस वाले मान को हल करने पर यहाँ पे मान आ रहा है तो मैं इसके स्थान पे लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसी बात को आगे लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पे आ जाएगा बताओ 1/4 फिर कितना आएगा डेल वाई बटा क्या आएगा इसमें डेल टी, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पे इस रामायण को मैंने हल किया तो कितना आया था बताओ 1.25 10 की पावर माइनस का 2 और यहाँ पे इंटू कितना आएगा साथ में 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इन 4 बन जाएगी लास्ट में। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 1/4 डेल वाई डेल टी कितना बन जाएगा तो 1.25 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 4। ये किसका मान आ गया बताओ? अभिक्रिया का वेग भी आ चुका है, ध्यान रखना है। क्या आ गया बताओ? अभिक्रिया का वेग आ गया, ठीक। समझ गए बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब मैं बराबर लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना बताओ 1.25 10 की पावर माइनस का 4। क्या आपके पास अभिक्रिया का वेग आ गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा आपको, देखो यहाँ पर कि x के विलुप्त होने की दर, ठीक है। तो x के विलुप्त होने की दर कितनी आएगी 1/2, तो सर क्या 2 से गुणा कर दो इसको, सही नहीं बात है।
इसको क्या कर देंगे बेटा, आपको ये वाला मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर -1/2 डेल एक्स बटा क्या आएगा इसमें डेल टी, ठीक है, और बराबर कितना आएगा बताओ 1.25 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है, समझ गए बात को। अब गुणा तो इधर होगा, ठीक है, उसके बाद अब इसका मान निकालना केवल हमें, तो क्या आएगा इसमें बताओ डेल एक्स, यहाँ पर आएगा इसमें डेल टी, और यहाँ पे कितना आएगा तो 2 और कितना आएगा 1.25 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 4, ठीक है, समझ गए बात को। इसको हल करने पे क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर इसको हल करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डेल एक्स और यहाँ पर आएगा डेल टी का मान कितना आएगा इसे बताऊँ 2.50 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 4, ये इसका मान आ गया, ठीक, समझ गए बात को। अगर आपसे इसे पूछ सकता है कि देखो यहाँ पर एक स्टेप और पूछ सकता है कि डेल एक्स की सांता परिवर्तन कितनी है, तो यहाँ पर टी का भाग टी इधर गुणा हो जाएगा, ये तो इसका एक्स का यहाँ पर जो परिवर्तन की दर है वो दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि एक्स की सांता में कितना परिवर्तन हुआ, तो हमें यहाँ पे टी कितना था 20 से क्या कर देंगे इसको तो गुणा कर देंगे, ठीक है, समझ गए बात को। वापस देखो एक बार, वापस देखिए एक बार, यहाँ पर इतना ना काम कर लोगे, ठीक है, आप इसमें कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में करना क्या काम है कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि 20 सेकंड में, तो कहने का मतलब आपको इस y पद के द्वारा इन y परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, तो y परिवर्तन की दर हमने निकाली यहाँ पर डेल y डेल t 1 10 की पावर माइनस का 2 यहाँ पर 20, समझ गए बात को। उसके बाद में क्या करना है कि सर यहाँ पर हमने जब ये मान रखा, तो मान रखने के बाद में y परिवर्तन की दर आ गई 0.05 10 की पावर कितना आपका माइनस की 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखी स्टोइकियोमेट्री लिखी, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री बोलेगी अगर आपको अभिक्रिया का वेग निकालना तो वहां पे कितना होना चाहिए बताओ 1/4, ठीक है, तो मैंने दोनों पदों किससे गुणा किया बताओ 1/4 से, इसको भी 1/4 से, इसको भी 1/4 से, ठीक है। जब 1/4 से गुणा किया तो आपके पास इसका टोटल मान क्या आ गया लास्ट में बताओ, इसका मान आ गया 1.25 10 की पावर माइनस का 2, और कितना आएगा फिर आप कितना बन जाएगा इसमें 1.25 10 की पावर माइनस कितना हो गया 4। ये 1.10 की पावर माइनस 25 अभिक्रिया क्या तो वेग है, तो यहां पे लिखा अभिक्रिया का वेग, समझ गए बात को। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे x के विलुप्त होने की दर है, x की विलुप्त होने की दर, तो हमें ये केवल कौन सा मान पूछ रहा है बताओ, ये वाला मान पूछ रहा है बस, ठीक है, बाकी इस मान को पूरी को इधर भगाना है। तो मैंने क्या किया बताओ 1/2 डेल एक्स बटा डेल टी बराबर, हम ये जानते हैं, ये इस अभिक्रिया के द्वारा हमें जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला मान तो इसके साथ ही हो जाएगा बताओ, गुणा हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा डेल एक्स बटा क्या आएगा इसमें आपका डेल टी, तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 1.25 गुणा करने पे कितना आएगा बताओ 2 पॉइंट कितना आएगा इसमें आपका 50। कोई दिक्कत यहाँ किसी को, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अगली बात पूछ रहा है इसमें आपको बताऊं, यहाँ पे क्या वसी आना चाहिए शायद, यहाँ पे अब y के बनने की दर पूछ रहा है, ये यहाँ पे उल्टा हो गया कि किसका मान दे रखा था, ये तो दोनों क्वेश्चन में कुछ आएगा लफड़ा है कुछ क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है कि y की सेकंड में बढ़ जाती है ना, सही तो है, फिर सही तो है ना, ये कह रहा है बनने की दर आ गई ना, तो बनने की दर तो यहाँ पर आ गई इसकी, ये इसकी y की पूछ रहा है ना, y की तो यहाँ पर आ चुकी है। देखो ये c की नहीं पूछ रहा है, मैं किसकी निकाला था, मैं c की सोचता था यहाँ पर, ये आपको z की नहीं पूछा, z का कुछ नहीं पूछा इसके अंदर, तो एक तो पूछ रहा है 20 सेकंड में y की सांता ये है, तो देखो y के बनने की दर, तो y के बनने की दर तो यहां पर आ चुकी है, तो y के बनने की दर पूछ रहा है, तो y की डेल y डेल t का मान तो यहां पर आ चुका है, ये एक मान तो ये आ चुका है, एक मान यार आपका, ठीक है, नहीं समझे क्या। अरे ये इसमें क्या दे रखा है, इसी पद का क्या दे रखा है आपको सांद्रता दे रखी है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इसकी बनने की दर क्या होगी, ठीक है, तो बनने की दर तो सर हमने यहां पे निकाली ही, क्या हो गया बताओ बताओ, ठीक है। उसके बाद में किसका मान निकालना आपको, डेल एक्स का मान ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे सी क्या सोच रहा था, सी का निकालना अलग से, ठीक है। सी तो क्वेश्चन में ही नहीं, फिर क्या सोच रहे थे आप? हाँ नहीं वो यार पता नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन को याद रहेगा, ठीक है। अब कर सकते हो बिल्कुल है, आ सकता है आप भी सारा दिख रूप से ही हो यहाँ पे। हाँ मुझसे पूछ लो, आ सकता है कोई हार्म नहीं करे। हाँ देखो इधर एक बार, इसमें ऐसा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे
मैंने आप गलती कर रहे हैं, इस तरह में लिखना। आपको ये कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है आपको कितनी 0.25 और किसके बाद में 10 मिनट पश्चात। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर वो तो ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि मिनट में है तो फिर सेकंड में है तो आपको फिर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर टोटल किस में आएगा मिनट तो आपको मिनट में देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है कि बाद में कितनी 0.23 मोल लीटर इनवर्स पाई जाती है। इसका मतलब आपको यहाँ पे किसका मान निकालना, पहले ये मान आएगा आपके पास में आई का, तो डेल आई का मान कितना आएगा बताओ, डेल आई का मान कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पे करते हैं 25 तो कितना आएगा 0.02। अब बिकार का उत्पाद है वो तो माइनस में आएगा मान, तो ठीक है बाद में हल कर लेंगे, ठीक है। जो भी है किस में आएगा बताओ, मोल और क्या आएगा इसमें लीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अगला काम है कि सर आपके पास डेल टी का मान कितनी दे रखा है बताओ, 10। हाँ अगर 25 में से 23 कम करो कितना बचेगा 2। वाह बेटा, जब भी तो कहता हूँ यार कोई, चाहे इसे मैं से कह रहा हूँ जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर है ना वो फ्री में पढ़ाते, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है यार। अब आपको जैसे तो सर 2 × 10 की पावर -2 आएगा इसमें। हाँ वो भी सही है, तो वो तो अरे आप वो भी सही है। अरे यहाँ पर ये भी सही है आपका, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। मैं तो यहाँ पे ऐसे लिखता ना, मैं तो इधर। हाँ क्या 23 में से तो -2। अरे देखो एक बार, ये है इसको यहाँ पे कर लिया और यहाँ पर जाएगा 23, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने पे कितना आएगा इसे बताऊं, यहाँ पे 2 का 2, यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कौन आएगा, पॉइंट आएगा वापस। हाँ वो बात का काम है, पहले ये मान आप इसमें टकरे में तो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर इसको क्या किया मैंने, यहाँ पर इसको 2 हटा दिया, यहाँ से ये लौट गया, ठीक हट गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना आपको कि ऊपर लग जाएगा ये, तो सर फिर भी 0.2 × 10 की पावर -2 लो, भाग दे 5 को 2। अरे मैं केवल 5 का भाग, अरे पहले मैं इसको तो हल करूँ, मैं अभी तो सांद्रता निकालूं इसकी, प्रारंभिक सांद्रता। पर मेरे को ये 0.25 और ये आएगा 0.23, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है हाँ, मैंने ये तो आई की प्रारंभिक सांद्रता हाँ वो मान दे दिया, और वो मान तो माइनस में आएगा, वो तो फिक्स है। और 10 मिनट बाद में हाँ, तो ये फिर ये दूसरा मान क्यों दिए गए? कौन सा? ये प्रारंभिक है, फिर 10 मिनट बाद भी इतनी हो गई, तो फिर यहाँ पर आएगा क्या था इसके अंदर, R2 माइनस आपका R1, ये निकालना में। वाह बेटा हद कर दिया भाई। हाँ दिक्कत है यहाँ तक, निकाली यहाँ तक कोई दिक्कत है? यस तो कर दिया करो, आगे देखो यहाँ पर आगे बढ़े। अब नहीं यार हद कर दी, ठीक है। अब कल परसों ने मेरी बात सुनी कि स्कूल थी, उसी स्कूल में एग्रीकल्चर वाला टीचर ये ना, वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। बढ़िया सर बढ़िया। अब पढ़ा तो है पर यहाँ पे जो रहेगा फिर बाद में ऐसा आएगा जो कोई यहाँ पे उसके पास जाएगा तो हाँ यार पता नहीं क्या कर रखे, समझ भी नहीं आ रहा क्यों बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को फालतू। अब देखो आगे आपके पास डेल टी, अरे सुनो डेल टी आई का मान आ गया और डेल टी का मान आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका मान कितना है 10 मिनट, कितना आता है इसमें बताओ 10 मिनट, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अगला काम है कि सर हमें क्या करना है कि पहले अब अभी क्रिया क्या लिखेंगे इस टाइप की, ठीक है। या पहले हम इसका मान निकाल सकते हैं डेल आई बटा किसका बताओ, डेल टी का मान कितना आएगा इसमें बताओ 0.2 और कितना आएगा 10,
ठीक है। इसको हल करने पे क्या आएगा बताऊं, डेल आई बटा यहाँ पर आएगा डेल टी, ऊपर भाग जाएगा ये, तो ऊपर भाग कितना आएगा 0.2, अब यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1। अगर मैं इसको इधर भगाता हूँ तो कितना बन जाएगा माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3 के, देखो एक बार वापस डेल वाई डेल टी, इसको हल करेंगे कितना था पॉइंट, इसको हटा दो यहाँ से, हटा दिया यहाँ से इसको, ठीक है। हटाने के बाद में यहाँ पे 10 की पावर कितना माइनस का 1, ऊपर भाग जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना आएगा माइनस का 3। तो आपके पास इसका आंसर क्या बन जाएगा 2 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 3, ये मान आ गया, ठीक है। इसका किसका मान आ गया बताओ, ये सर आपके आई की सांता परिवर्तन की दर आ गई। आई की आई है या फिर बताओ 2i की आई है ना, ये 2i की है ये तो चंद्रमा ये, अरे ये देखो सुनो एक बार यार, ये से कह रहा है कि आई की सांता परिवर्तन, ये हमारे पास इस टोटल आई की आई है, ठीक है। अब टोटल आई की है तो इसका आधा करेंगे तो ही तो बिक्री वेग आएगा ना, क्या आई के विलुप्त होने की दर, ठीक है। तो आई की तो आगे तो एक मान तो आ गया आपके सामने, एक मान तो अरे एक मान तो आ चुका, ये वाला मान, ठीक है। अगर ये इस बड़े आई की मान हुआ तो i2 का मान हुआ अच्छा नहीं, मैं 1/2 इंटू कौन कराओ दोनों साइड में चंदू बड़ा बगल आ गया, ये i2 का मान हुआ तो 1 मिनट का दे, रोक चलो एक बार देखो इधर, यहां तक दिक्कत है क्या, बोल देना, ठीक है। यहाँ पर भी उसके बाद में डेल आई यहाँ पर आएगा डेल टी, ये मान निकाल लिया, ये मान आ गया। ऐसे बताओ आपका कौन किसका बताओ, टोटल आई का यहाँ पे अभिक्रिया की दर आ जाएगी, ठीक है। समझ गए बात को। उसके बाद में क्या करेंगे आप, यहाँ पर बोला कि डेल आई यहाँ पर आएगा डेल टी बराबर कितना आएगा 0.02, ये किसका मान आ गया, किस में आएगा बताओ, मान किस में आएगा बताओ, हाँ रुपये किस में आएगा मान, ये मान यहाँ पे किस में आएगा, इसका मात्र क्या होगा, क्या आएगा मोल लीटर इनवर्स। आगे बस ये तो समस्या है, फिर पीछे क्यों बैठे हैं फिर आप, फिर पूछते क्यों नहीं आप इसे बताओ। फिर मैं थोड़ी मैं एक को जाके भाई हाँ या इसलिए आप पूछो नहीं आया तो आपको पूछते। अब इसमें ये कौन था, यहाँ पे टी था ना, तो टी है तो यहाँ पे क्या आएगा, थप्पड़ दूंगा खींच के जानना भी, वहां पे क्या थे इसे बताओ, तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, एम इनवर्स आएगा यहाँ पर। थोड़ा बहुत भी दिमाग कहाँ पे लगा रहे हैं आप, क्वेश्चन को देखने में थोड़ा लगाने फिर आप, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे मिनट, ये बार बार समझा रहा हूँ भाई, इसका मात्र ये आएगा, इसका मात्र ये आएगा, ठीक है। अभी कमी है तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। ये मान किसका आ गया, ये सर आपके पास टोटल आई की यहाँ पर किसकी बताओ बनने की दर, विलुप्त होने की, ये उसकी विलुप्त होने की दर आ गई, ठीक है। टोटल आई की आ गई, ठीक है। अगर आई 1 मोल होता तो ये क्या होता, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। समझ गए बात को। अब हमने इसको हल करने के बाद में कि सर कितना बन रहा है, लास्ट में हल करने के बाद भी मान आ गया, ठीक है। ये सर आपके पास किसका मान आ गया, उस आई की यहाँ पर परिवर्तन की दर है। आई बोलूं चाहे टोटल आई बोल, टोटल आई तो बोलेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसको ही नहीं पता कि कितनी मोल है, ठीक है। उसके बाद में ये काम है कि उस अभिक्रिया को पहले बैलेंस करना पड़ेगा आपको, अरे पहले समझने वाले लिखना, ठीक है। उसके बाद में अगला काम है कि सर हम क्या लिखेंगे बताओ, अभिक्रिया की इस टाइप की यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप की यूनिट लिखते तो भी आपको मालूम चल रहा है, ठीक है। ये लिखने के बाद में कि सर ये रामायण की, अब आपको देखो कि सर ये मान किसका है, ये केवल इसका मान आ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आपको अभिक्रिया का वेग निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको आधा करना पड़ेगा। आधा का मतलब कमी तो करें ना, ठीक है, इसका मान ज्यादा ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पद बनाने के लिए दोनों तरफ के 1/2 से गुणा किया। 1/2 से गुणा करने के बाद में सर आपके पास 1/2 आई का मान कितना आ गया, आई टी का मान कितना आ गया, बताओ 1 10 की पावर माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब 1 10 की पावर माइनस 3 क्या है, टोटल अभिक्रिया का वेग है, टोटल अभिक्रिया का वेग आ गया, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो Cl है, Cl की बनने की दर क्या होगी, तो Cl बनने की दर में क्या कर, मैं Cl की पूछ रहा हूँ यहाँ पर, तो टोटल C की पूछ रहा हूँ मैं, तो टोटल C में कितना आएगा सर 2 से गुणा हो जाएगा, होगी बात, ठीक है। और यही तो बात थी इसके अंदर कि उस तरह मैं फिर कह रहा हूँ, समझना क्या आपको कि हमेशा वो देगा ना, एक तो देगा अभिक्रिया का वेग, इसका मतलब तो आपको पूरे पद की बात कर रहा है, ठीक है। फिर कहेगा कि इसकी सांता ये है, इसकी सांता ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले उसकी इस तरह लिखोगे, ठीक है। तो पहले तो किसकी बताओ पूरी की आएगी, वो
किसकी आएगी, पूरी की आएगी, ठीक है। फिर पूरे का मतलब है कि वो तो इसका मतलब से एक्स की पूरी एक्स की आएगी, ठीक है, अब तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभिक्रिया का निकालना, तो हमें देखना है कि एक्स कितने मोल था, एक्स 2 मोल था, 3, 1 मोल तो हुई आपका अभिक्रिया का वेग है। अगर 2 मोल था उसका क्या करना पड़ेगा, बताओ, आधा करना पड़ेगा, ठीक, समझ गए बात को। अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए कोई x का देखिए y का पूछता है, तो फिर देख लो पहले तो अभिक्रिया का वेग निकालो, फिर यहाँ पे y की सांद्रता उस x की सांद्रता के साथ कितने गुना, उससे क्या कर दो, गुना कर दो, बस, समझ ना बात को। लिख लो अब इसको, कि पूर्ण क्या रूपल क्या सॉरी क्या करें, इसको ये नहीं पता मिनट में चल रहा है, आप रामन क्या करें, आप इस जगह नहीं है यहाँ पे। अगर पूरा टॉपिक एक एक समय तो ही क्वेश्चन हल कर सकते हैं वहां पर। अगर सर मिनट की जगह अगर हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं। हाँ सेकंड में भी क्वेश्चन आएगा, अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आने में आगे धीरे धीरे स्टेप बढ़े एक एक, तो पीछे क्वेश्चन है उनको ठीक करो जाके, ठीक है, जो नहीं है तो आपने गलती क्या की, केवल आपने भाग में गलती की, नहीं पूरा सही था आपका। यहाँ पे आएगा डेल आर, यहाँ पे आएगा इसमें डेल आर, ठीक है। तो डेल आर का मान क्या आएगा बताओ, किसे निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 0.3, तो देखो यहाँ पे 3 माइनस कितना आएगा बताओ 0.0, यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। इसको घटाने भी मान कितना आएगा, माइनस का आएगा मान, तो या प्लस का आएगा, प्लस का क्यों आएगा, मान माइनस में आना चाहिए, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 0.02 माइनस कितना आएगा 0.03, वो माइनस क्या नहीं बात समझ दो कैसे हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा मान बताओ 0.1 आएगा, और मान किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। इसका मतलब सर आपके पास डेल आर